नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ खबरें पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। वही मोदी सरकार ने लिया केंद्रीय कर्मचारियों पर बड़ा फैसला। वही डीए में बढ़ोतरी को लेकर भी सरकार से आ जाएगा आदेश। इसी के साथ कुछ और भी बड़ी खबर आई है, तो बने रहे वीडियो लास्ट तक और जानिए इन सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। एक एक करके जानेंगे इन खबरों को। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं कर, एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों पेंशन से जुड़ी हर एक अपडेट फ्री में देखने को मिलती रहे। दोस्तों, इन सभी खबरों को जानने से पहले अनलॉक 4 को लेकर सरकार से जुड़ी 10 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, आपको बता दें कि देश भर में 1 सितंबर से शुरू होगा अनलॉक 4। जानने से जुड़ी 10 बड़ी बातें। अनलॉक 4 देश भर में 1 सितंबर से अनलॉक लागू हो जाएगा। इसको लेकर जरूरी गाइडलाइंस गृह मंत्रालय की ओर से जारी कर दी गई हैं। अनलॉक 4 में कई तरह की छूट दी गई हैं, जिससे आम लोगों को काफ़ी राहत भी मिलेगी। गौरतलब है कि इसी साल मार्च में देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद सरकार ने कई चरणों में लॉकडाउन लगाया था। इस कारण देश भर में आर्थिक गतिविधियां रोक दी गई थी। इस दौरान देश में ट्रेन, घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए गए थे। सरकार ने धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों पर पड़ रहे असर को देखते हुए सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की। देश भर में अनलॉक ने अपने 3 चरणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब बारी है अनलॉक 4 की, जो 1 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक लागू रहेगा। आइए जानते हैं इससे जुड़ी 10 बड़ी बातें। इसमें यह जानकारी देंगे कि देश में आगे क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। नंबर 1, अनलॉक 4 में देश में आम लोगों को राहत देते हुए सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस के तहत देश भर में मेट्रो ट्रेनों को 7 सितंबर से यानी चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी गई है। इसके लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय SOP जारी करेंगी। नंबर 2, अनलॉक 4 की गाइडलाइंस के अनुसार सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे और गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा छोड़कर सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा फिलहाल स्थगित रहेगी। दिशा निर्देशों के अनुसार 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी। नंबर 3, अनलॉक 4 में देश भर में स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को 30 सितंबर तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए कुछ छूट दी गई है। नंबर 4, गृह मंत्रालय के अनलॉक 4 गाइडलाइंस के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50% तक शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है। गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों में स्वेच्छा से कक्षा 9 और 12 के छात्र कॉलेज जा सकते हैं। इसके लिए उन पर कोई दबाव नहीं होगा। ये 21 सितंबर से प्रभावी होगा। नंबर 5, देश में 1 सितंबर से पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों के लिए IIT और IIM जैसे तकनीकी व प्रबंधन से जुड़े पेशेवर शिक्षण संस्थान तथा PhD जैसे शोध कार्यों से जुड़े उच्च शिक्षण संस्थान खुल सकेंगे। इनके लिए उच्च शिक्षा विभाग कोरोना की स्थानीय स्थिति को देखते हुए SOP जारी करेगा। नंबर 6, देश में अनलॉक 4 के तहत 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इस दौरान फेस मास्क, शारीरिक दूरी व अन्य प्रावधानों का पालन करना होगा। थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोना या सैनिटाइज का इस्तेमाल करना आवश्यक होगा। नंबर 7, अनलॉक 4 की गाइडलाइंस भले ही 1 सितंबर से लागू हो जाएगी, लेकिन 20 सितंबर तक शादी जैसे समारोह में 50 व अंतिम संस्कार में 20 लोगों की अनुमति रहेगी। इसके बाद 21 सितंबर से ऐसे आयोजनों में 100 लोग उपस्थित कर रह सकेंगे। नंबर 8, देश भर में 23 मार्च से बंद बार 1 सितंबर से पुनः खोले जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण निर्देश में कहा कि राज्य सरकार केंद्र से सलाह लिए बिना कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेगी। नंबर 9, गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी सामान्य व्यक्ति के दोनों राज्यों या एक राज्य के अंदर
आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इस तरह की गतिविधियों के लिए किसी तरह की अलग अलग अनुमति, मंजूरी, ई परमिट की जरूरत नहीं होगी। नंबर 10 अनलॉक के दिशा निर्देशों में 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक जरूरतों को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों के अलावा घर में ही रहने की सलाह दी गई है। अगली बड़ी खबर दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, मार्च 2021 तक बिजली की दरें नहीं बढ़ेगी। जी हां, दिल्ली बिजली नियामक आयोग ने शुक्रवार को घोषणा की। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर वह शहर में 2020-21 के लिए बिजली की दरें नहीं बढ़ाएगा। डी ने एक बयान में कहा कि उसने मौजूदा कोविड-19 के हालात को देखते हुए औद्योगिक, सार्वजनिक इकाइयों और घरेलू उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए सितंबर में दिन में अलग अलग समय पर अलग अलग दर के तहत 20% रिसर्च चार्ज की छूट दी है। ई वाहनों को सब्सिडाइज्ड बिजली मिलती रहेगी। ई वाहनों को सब्सिडाइज्ड बिजली मिलती रहेगी। डीआईआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एस.के. चौहान ने कहा, विद्युत वितरण कंपनियों की जरूरत और मांगों पर भी यथासंभव विचार किया गया है। डीआईआरसी की तरफ से कहा गया है कि पोल्यूशन की फ्री ट्रांसपोर्टेशन और क्लीन एनवायरनमेंट के तहत ई रिक्शा और ई व्हीकल के लिए बिजली की सब्सिडाइज्ड दरें लागू रहेगी। चालू वित्त वर्ष में बिजली की दरें बढ़ाने की थी मांग। बता दें कि बिजली कंपनियों ने डीईआरसी से मौजूदा वित्तीय वर्ष में बिजली की दरें बढ़ाने की मांग की थी। इसके लिए लॉकडाउन के चलते बंद हुई फैक्ट्रियां, दुकानों, मॉल और मेट्रो से आने वाले राजस्व पर पड़े असर को आधार बनाया। इस समय डीआरसी का कहना था कि बिजली कंपनियों की मांग पर विचार किया जा रहा है। अगली सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, भ्रष्ट हो रहे योग्य कर्मचारियों को तैयार हो रहा है चिट्टा। नकेल कसने की तैयारी में मोदी सरकार। केंद्र सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं। के तहत केंद्र सरकार ने सरकारी सेवा में 30 साल पूरे कर चुके या 50 से 55 साल की उम्र के कर्मचारियों की सेवा रिकॉर्ड की जांच करने के लिए कहा गया है। जी हां, आपको बता दें कि मोदी सरकार अब भ्रष्ट हो रहे योग्य सरकारी कर्मचारियों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर मोदी सरकार ने ऐसे सरकारी कर्मचारियों की पहचान करने के निर्देश भी दे दिए हैं। साथ ही मोदी सरकार भ्रष्ट हो रहे योग्य कर्मचारियों को रिटायर करने पर भी जोर दे रही है। केंद्र की मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों को रिकॉर्ड की जांच करने वाले हैं। इसके लिए सरकार ने दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। इसके तहत एक क्षमता और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जाएगी। वही जो लोग भ्रष्ट अयोग्य पाए जाते हैं उन्हें सेवानिवृत्त होने के लिए कहा जाएगा। इसको लेकर एक रजिस्टर भी तैयार करने के लिए कहा गया है। सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत केंद्र सरकार ने सरकारी सेवा में 30 साल पूरे कर चुके या 50 से 55 साल की उम्र के कर्मचारियों की सेवा रिकॉर्ड की जांच करने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने कहा कि 30 साल पूरे कर चुके या 50 से 55 साल की उम्र के सरकारी कर्मचारियों की सर्विस रिकॉर्ड में अक्षमता और भ्रष्टाचार के आरोपी की जांच हो। समय से पहले रिटायर्ड। जी आपको बता दें केंद्र सरकार का कहना है कि सर्विस रिकॉर्ड जांच के बाद यह किया जाएगा कि वो सही है से काम कर रहे हैं या उन्हें लोकहित में समय से पहले रिटायर्ड किया जाएगा। वही कार्मिक मंत्रालय ने सभी सीओ से कहा कि इसके लिए एक रजिस्टर तैयार करे जिसमें यह सारी जानकारी दर्ज की जाए। अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों को सैलरी में हुई बढ़ोतरी, मिलेगा भरपूर फायदा। जी हां, आपको बता दें कि बिहार की नीतीश सरकार के एक फैसले से पंचायत और नगर निकाय टीचर्स के वेतन में 15% की दर से बढ़ोतरी होगी। सरकार के इस फैसले से टीचर के वेतन में 3,000 से 4,650 रुपये की बढ़ोतरी होगी। करीब 3,57,000 टीचर्स को 1 अप्रैल 2021 से मिलने लगेगा। खास बात यह है कि इन टीचर्स को कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ का लाभ 1 सितंबर 2020 से मिलेगा। 3.5 लाख से अधिक शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ 1 सितंबर 2020 से ही दिया जाएगा। बिहार सरकार 15,000 रुपये पर 13% ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन देगी। सरकार 1950 रुपये प्रति महीना जमा कराएगी। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार सरकार के फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर है। वहीं शिक्षक बेसिक का मौजूदा वेतन 24,000 रुपये है, लेकिन बढ़ोतरी के बाद 27,000 रुपये हो जाएगा। प्रारंभिक शिक्षक स्नातक का मौजूदा वेतन 26,000 रुपये है और ये बढ़कर 31,400 रुपये हो जाएगा। इसी तरह माध्यमिक शिक्षक 28,500 रुपये से बढ़कर 32,275 रुपये हो जाएगा। वही उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों को 31,000 रुपये से बढ़ाकर 35,650 रुपये वेतन मिलेगा। बढ़ोतरी और ईपीएफ का लाभ देने से प्रदेश सरकार के खजाने पर 2,765 करोड़ रुपये का
खजाने पर 2765 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सैलरी में इजाफा, प्रदेश सरकार को 1950 करोड़ रुपए की रकम खर्च करनी होगी, जबकि पीएफ खातों में सूबे की सरकार 815 करोड़ रुपए जमा करेगी। इससे पहले कोरोना संकट के बीच केरल के मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों का पारिश्रमिक इंसेंटिव और जोखिम भत्ता बढ़ाया जाएगा। सीएम ने कहा कि ये फैसला अनुबंध और दैनिक आधार पर कार्यरत कर्मचारी दोनों पर ही लागू होगा। अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, सरकारी डॉक्टरों का पेंशन कम किए जाने संबंधी आदेश पर रोक। जी आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 14 व 16 जुलाई 2020 के उन 2 सरकारी आदेशों पर रोक लगा दी है जिनके जरिए 2009 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए सरकारी एलोपैथिक डॉक्टरों का नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता वर्तमान की तुलना में कम किया गया है। ऐसे में उनकी पेंशन में भी कटौती करने का आदेश दिया गया था। यह आदेश जस्टिस मनीष माथुर की एकल पीठ ने डॉक्टर चंद्रभान सिंह व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाओं की ओर से दलील दी गई है कि पूर्व में इन डॉक्टरों के मूल वेतन में 20% नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता जोड़ते हुए पेंशन का निर्धारण किया गया था, लेकिन 14 जुलाई को एक शासनादेश व 16 जुलाई 2020 को इसका परिणामी आदेश जारी करते हुए वर्ष 2009 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए एलोपैथिक डॉक्टरों को उतना ही नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता दिए जाने की बात की गई जितना उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख पर अनुमन्य था। अधिवक्ता के अनुसार याचिकाओं को उस समय मात्र 2250 रुपये नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता अनुमन्य था। कहा गया है कि उक्त आदेशों के प्रभाव स्वरूप याचिकाओं के पेंशन में भारी कमी आई है और पेंशन में 20% की कटौती कर वसूली भी शुरू कर दी गई है। याचिका के विरोध में सरकार की ओर से कहा गया है कि यह सरकार का पॉलिसी निर्णय है। हालांकि कोर्ट ने याचिकाओं पर विचार की आवश्यकता पाते हुए राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाबी हलफनामा मांगा, साथ ही उक्त दोनों आदेशों व वसूली पर अंतरिम रोक भी लगा दी है। अगली बड़ी खबर, सभी पेंशनर्स केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आज 31 अगस्त को महंगाई भत्ता के लिए सरकार द्वारा जुलाई 2020 के महंगाई के आंकड़े जारी किए जाएंगे, जिसके आधार पर तय होगा कि आपका महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा। तो ये थी आपके लिए आज की बेहद ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारियाँ पसंद आई होगी। धन्यवाद।